हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में 3.3 सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन मीन्स एक बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग आपको समझना है। उसके लिए एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। आप सभी को पता ही होगा कि जो सर्कल होता है हमारा, उसका जो मेजरमेंट ऑफ टोटल होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 360 एंगल। अब ये कैसे, मैं वो आपको बताना चाहूंगी। सपोज ये इसका यदि सेंटर है तो यहां से लेकर यहां तक ये जो एंगल है ये होता है 90 का। देन यहां पर ये भी 90 होता है, ये भी 90 और ये भी 90। तो हम जब 90 इंटू 4 करते हैं तो हमारा 360 आता है। इस तरह से इसका जो टोटल मेजरमेंट होता है वो 360 होता है। इसी से जुड़ा यहाँ पर जो टॉपिक हमारा है उसमें मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगी। तो वो इस तरह से, सपोज एक डायग्राम है हमारी, यहाँ से एक पॉइंट है ए और इस पॉइंट से हम बी तक चलते जाएंगे। देन इस बी पॉइंट से हम चलते जाएंगे इस तरफ यहाँ सी तक। देन सी से हम चलते जाएंगे डी तक। देन डी से हम चलते जाएंगे ई तक और ई से हम चलते जाएंगे ए तक। तो यहाँ पर हमने जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं पर घूम के हम कंप्लीट वापस आए हैं। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि यहाँ पर चलते चलते यहाँ तक आए और यहाँ से जब हमने टर्न मारा तो यहाँ पर एक एंगल बना। देन यहाँ एक एंगल बना यहाँ, तो इसे हम 1 कहेंगे, इसे 2, इसे 3, इसे 4 और यहाँ पर इस तरह से 5। तो हमारे 5 एंगल कंप्लीट होते हैं। तो यदि मैं लिखती हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो वो हमारा कितना आएगा, 360 ही आएगा। क्योंकि हमने यहां से चलना स्टार्ट किया था और इस तरह से एक राउंड हमने कंप्लीट किया है। इसीलिए यहाँ पर ये जितने भी एक्सटीरियर एंगल है वो सारे के सारों का जब हम सम करते हैं तो वो 360 आता है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक समझना चाहिए कि कोई भी सपोज इस तरह का एक ट्रायंगल है और इसमें यहाँ पर ये जो लीनियर पेयर बना रहा है, जो इंटीरियर एंगल है, ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं इंटीरियर और ये जो बाहर है इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर। तो यहाँ पर हम जो एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है जो किसी भी, सपोज यहाँ एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का जो एक एंगल है इस एंगल के साथ जो लीनियर पेयर क्रिएट करता है तो उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको पहले पता होनी चाहिए। तो ये एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि यहाँ इसके साथ वो लीनियर पेयर क्रिएट करता है। उसी तरह से ये जो 1 है ये भी एक्सटीरियर एंगल है, वो इंटीरियर एंगल के साथ लीनियर पेयर क्रिएट करता है। सेम फॉर एंगल 2, सेम फॉर एंगल 3, सेम फॉर एंगल 4 एंड सेम फॉर एंगल 5। तो इसीलिए आपको कोई भी पॉलीगॉन दिया जाए तो ये चीज आपको समझनी होगी कि फॉर एनी पॉलीगॉन, एनी टाइप ऑफ पॉलीगॉन, sum of all exterior angle is equal to 360। इस तरह से ये जो रूल है, ये रूल आपके किसी भी पॉलीगॉन के लिए अप्लाई होता है
और ये जो एंगल का एडिशन है वो सारे एक्सटीरियर एंगल के लिए है। तो वो ये जो रूल है ये आप किसी भी पॉलीगॉन के लिए यानी बहुभुज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, नोनागन हो, हेक्सागन हो, चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके सभी के सभी जो बाह्य कोण है यानी एक्सटीरियर जो एंगल है इन सभी का जो सम होगा वो 360 ही आएगा। ये चीज आपको समझनी होगी। अभी हमने जो टॉपिक स्टडी किया उसी से रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है, उस एग्जाम्पल में एक डायग्राम देके रखी है और उस डायग्राम में कुछ एक्सटर्नल एंगल के मेजरमेंट देके रखे हैं। उसी में एक एंगल है एक्स जो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने जो रूल अप्लाई किया था कि ऑल जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल यानी हम उसे बाह्य कहते हैं एंगल इज इक्वल टू 360। ये रूल आपको अप्लाई करना है। इसके लिए हम लिखेंगे जो हमारे एंगल है 110 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 50 इज इक्वल टू 360 हम लिखेंगे। देन इन सबका हम एडिशन करेंगे तो वो एडिशन आएगा यहाँ पर 110 प्लस 90 मीन्स 200, 250 यानी x प्लस 250 इज इक्वल टू 360। देन x को रिमेनिंग रखेंगे, देन 250 को हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस 250 आपका आएगा। देन यहाँ सब्सट्रैक्शन हम करते हैं तो वो आएगा 0, 1 एंड 1। तो x की जो आपकी वैल्यू है वो आपको मिल जाती है 110। इस तरह से आप इस रूल को अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक के अंदर ट्राई दिस इस तरह का टॉपिक दिया रहता है यानी प्रयास कीजिए। उसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है टेक अ रेगुलर हेक्सागन। तो हमने एक रेगुलर हेक्सागन लिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर हेक्सागन मतलब क्या होता है। तो उसमें जो सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट, उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं ऑल आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल are equal and all sides are equal। इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसीलिए हम इसे रेगुलर हेक्सागन कहते हैं, यानी सारी साइड समान और सारे कोण समान होने चाहिए। अब इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी कि यहाँ पर नोट कीजिए कि एक्सटीरियर एंगल जो है x, y, z, p, q एंड r ये सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल है और इन सभी एक्सटीरियर एंगल का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो अभी अभी मैंने टॉपिक आपको सिखाया था, उसमें है कि सभी जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो 360 होता है। तो ये आपका जवाब हो गया। देन इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा है इज x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर है। तो हमारा जवाब है यस, x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर ऑल आर इक्वल। अब क्यों? क्योंकि जब हम कहेंगे कि उनके इंटीरियर जो एंगल है वो जब इक्वल है, देयरफॉर बिकॉज ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल, that therefore या लिखेंगे that's why all exterior also equal।
और इसका मैं आपको रीजन बताना चाहूँ तो इस तरह से, ये जो दोनों होते हैं वो लीनियर पेयर है। अब लीनियर पेयर में सपोज ए की जो वैल्यू है उसे यदि हम 60 लेके चलते हैं तो उसका जो लीनियर पेयर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। सपोज चलो इसको 120 लेते हैं तो इसका जो लीनियर पेयर है x उसकी वैल्यू होगी 180 माइनस 120 यानी कि 60। तो ऑल आर इक्वल, तो सबका मान लो 120 120 है तो उसके जितने भी लीनियर पेयर एंगल होंगे उन सभी का वैल्यू भी 60 होगा। इसलिए यहाँ पर इसका जवाब है कि ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल, दैट्स व्हाई ऑल एक्सटीरियर एंगल आल्सो इक्वल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच, यानी यहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल जो है इन सबका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वो बहुत ही आसान है। इसमें हमें पता है कि ये जो एंगल है वे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो 6 एंगल है इज इक्वल टू 360 यदि है तो x इज इक्वल टू हम फाइंड आउट करेंगे 360 डिवाइड बाय 6, x इज इक्वल टू 60। इस तरह से हमारा जब x इज इक्वल टू 60 है तो ये सारे के सारे हमने अभी कहा कि एक्सटीरियर एंगल आल्सो इक्वल, तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 60, जो हर एक एंगल है उसका जो मेजरमेंट है वो कितना होगा, 60 होगा। अब यहाँ पर हमें जो इंटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि x की वैल्यू यदि 60 है हमारी तो a और x जो है वो लीनियर पेयर एंगल है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, और इसका जो रीजन होगा वो ये होगा लीनियर पेयर एंगल। और आपको पता है कि जो लीनियर पेयर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है, यानी इन दोनों का 180, इन दोनों का 180, यहाँ भी 180 और यहाँ भी 180, यहाँ पर भी 180। फिर यहाँ हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, यही जो x की वैल्यू है वो हम यहाँ पुटअप करेंगे तो a प्लस 60 इज इक्वल टू 180। देन हम a को अकेला छोड़ेंगे तो 180 माइनस 60 मीन्स a इज इक्वल टू आपको मिलता है 120। अब यहाँ पर जब a की वैल्यू 120 है तो हमारे सारे जो इंटीरियर एंगल है वो सारे के सारे a है यानी इक्वल है, तो सभी का मेजरमेंट कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इस तरह से आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया था वो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपने जैसे हेक्सागन को लेकर सॉल्व किया था उसी तरह से यहाँ पर आपको रेगुलर ऑक्टागन को लेकर सॉल्व करना है। ऑक्टागन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड जो होंगी, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 8। अब आप यदि इसकी डायग्राम बनाना चाहो तो वो इस तरह से होगी। इस तरह से आपका जो ऑक्टागन होगा वो इस तरह से होगा। अब इसमें आपको जो एक्सटीरियर एंगल है वो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। ये सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल है और आपको अभी मैंने बताया था कि सभी जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होंगे। अभी हमने लास्ट एग्जांपल में सीखा क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है इसका मतलब इन सभी का मेजरमेंट भी इक्वल होगा और अंदर जो इंटीरियर एंगल है उनका भी सभी का मेजरमेंट इक्वल होगा। सपोज वो हम a मान के चलेंगे इस तरह से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हर एक का वैल्यू कितना है। सपोज हम पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आपको पता है कि ये ऑक्टागन होने के कारण इसके जो एक्सटीरियर एंगल है वो 8 होंगे। देखिए हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से ये 8 है। और आपको पता है कि सभी का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360।
और इसमें सारे के सारे इक्वल है क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टेगॉन है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं चाहे तो लिख देती हूं, ऑल एंगल्स एंड साइड आर इक्वल। अब इनमें हमने एक का मान यदि x मान के चला है तो वो है 8x इज इक्वल टू 360, यानी कि x इज इक्वल टू 360। ये मल्टीप्लाई में 8 है, जब हम शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 4 जा 32, रिमेनिंग 4। यहाँ पर 360 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 45, यानी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू आपको मिल जाती है 45। अब इसी की मदद से जब आपको इंटरनल जो एंगल है, इंटीरियर एंगल, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आपको पता है a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, और इसका रीजन ये है कि a एंड x आर लीनियर पेयर, यानी जिसे आप रैखिक युग्म कहते हो। अब इसमें अभी अभी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो हम पुट अप करेंगे 45 इज इक्वल टू 180, देन a इज इक्वल टू 180 माइनस 45, तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 10 माइनस 5 मीन्स 5, 7 माइनस 4 मीन्स 3, 135। तो यहाँ पर ये जितने भी a है, हर एक का जो मेजरमेंट है वो है 135, एंड जितने भी x है सभी का जो वैल्यू है वो है 45। इस तरह से आपने ऑक्टेगॉन का सॉल्व किया है। इसी तरह से जो नेक्स्ट पूछा है वो है 20 गॉन, वो भी हम सॉल्व करेंगे। देन स्टूडेंट, आज के टॉपिक का ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें आपको पूछा है अ रेगुलर 20 गॉन, और उसके बारे में आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। अब इसमें डायग्राम बनाना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, पर इजीली हम सॉल्व जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि 20 गॉन में जो नंबर ऑफ एंगल होंगे वो होंगे 20, एंड नंबर ऑफ जो साइड होंगी वो भी 20 होंगी। अब इसमें जो इंटीरियर एंगल है, सपोज इज इक्वल टू x, और जो एक्सटीरियर एंगल है, मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू a। हम इस तरह से यदि डिसाइड कर लेते हैं तो आपको मैंने अभी बताया था कि जितने भी एंगल होते हैं एक्सटीरियर, उन सबका जो एडिशन होता है वो होता है 360। तो हमारे जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल वो कितने हैं? 20 है। इसीलिए हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। देन यहां पर एक्सटीरियर एंगल की जो सिंगल की जो मेजरमेंट है वो है a, यानी हमारे पास 20a इज इक्वल टू 360। देन a इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 20। ये मल्टीप्लाई में 20 था, हमने शिफ्ट किया तो डिवाइड में चला गया, 0 0 गेट कैंसल, a इज इक्वल टू 18 आपका आएगा। तो आपका जो ईच एंड एवरी एंगल जो बाहर का है, एक्सटीरियर जो एंगल है, उस हरेक का जो मेजरमेंट है वो कितना आएगा? 18 आएगा। अब इसी की मदद से हमें जो इंटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है x प्लस ए इज इक्वल टू 180 आता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। यानी जिसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। इसमें हमारी जो a की वैल्यू है वो है 18 इज इक्वल टू 180। अब हम x को अकेला छोड़ेंगे तो 180 प्लस 18 है, उधर शिफ्ट होगा तो माइनस 18, यानी x इज इक्वल टू 2, देन 7 माइनस 1 मीन्स 6, 1। तो हमारा जो इंटीरियर एंगल है उसकी जो वैल्यू हमें मिली है
each internal angle measure is equal to 162 डिग्री। तो इस तरह से आपको जो इंटरनल एंगल है उसकी भी वैल्यू मिल जाती है और जो एक्सटर्नल एंगल है उसकी भी वैल्यू मिल जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इसे ध्यान से समझिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।